Hello, good evening, everyone. I hope you all of you be fine and fit at your home. So, today we are going to discuss a new topic, and we are in the unit electrostatics. Let me remind what is the electrostatics. जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the study of charges at rest। इसका मतलब इस ब्रांच में सब कुछ हम चार्जेस के अबाउट स्टडी करते हैं, और चार्जेस भी कैसे, जो रेस्ट में हो, नो मैटर द चार्ज इज सिंगल और इज इन अ ग्रुप। चार्ज सिंगल है या ग्रुप में है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक स्टडी किए, लाइक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, methods of charging, how to detect the charge by a device, cold leaf electroscope, है ना, and the Coulomb's law, that is the electrostatic force between two charges, attraction or repulsion with nature, the electric field developed by a charge। ये सब हमने स्टडी किया, तो हमें पता है कि चार्ज जब रेस्ट में है तो वो क्या कर सकता है। वो एक दूसरे चार्ज पे नेचर के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स अप्लाई कर सकता है। वो अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब अभी तक हम कर रहे थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने स्टडी किया कि अगर कोई एक चार्ज किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और स्पेस में बहुत सारे चार्ज हैं, तो वो उस पॉइंट पे उन सब चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सुपरपोजिशन लॉ और प्रिंसिपल के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which have almost 1 to 5 marks in your board examinations, जो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक आपको दे सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर लक। बट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एक चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर ग्रुप में चार्जेस है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन कोई भी ग्रुप जब एक सर्टेन मीनिंग में होता है, मीन्स एक अरेंजमेंट में होता है, तो हमें उसका नाम देना पड़ता है। लाइक जनरली अपने अपने घरों पे आप लोग सब क्या है, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप अपने स्कूल के एक रूम में जाते हैं जहाँ टीचर आपको पढ़ाता है, तो वो सब जितने भी स्टूडेंट हैं एक सिंगल नेम से रिप्रेजेंट होते हैं। क्लास 11, क्लास 12, क्लास 7, क्लास 8, मीन्स जैसे ही आप एक अरेंजमेंट में आए तो एक आप सिस्टम बन गए और जिसको हमें नेम देना पड़ता है। सेम एज जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। ये सब क्या है, लाइनें हैं। बट इनका कोई मीनिंग ऐसे समझ में नहीं आ रहा सिवाय इसके कि ये लाइन है। लेकिन जब इन लाइंस को हम अरेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। इन लाइंस को अगर हम अरेंज करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे, तो क्या बोलेंगे, अ सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। सारी लाइन पैरेलल दिख रही हैं। अगर इन्हीं लाइंस को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे, द थ्री लाइन मेक्स अ ट्राइंगल। तो एक सिस्टम बन गया जिसको हमने नाम किया गया ट्राइंगल। और अगर इन लाइंस की लेंथ भी इक्वल हो जाए, दिस दिस एंड दिस, तो एक इसमें स्पेशल क्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गई। सारी साइड्स इक्वल हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैविंग ईच एंगल 60 डिग्री, दिस एंड दिस ऑल आर द 60 डिग्री एंगल। तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये थ्री लाइंस ऐसे अरेंज हो जाती इस तरीके से, तो हम क्या बोलते हैं, वन एंगल इज 90 एंड अदर टू एंगल्स द राइट ट्राइंगल। सेम एज और भी अगर हम कुछ करते हैं, और भी चीज़ों को अगर अरेंज कर दें, इन्हीं थ्री की जगह 4 लाइन्स ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। इस टाइप से क्या बन रहा है, टू लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पैरेलल एंड टू अदर लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पैरेलल। क्या बना, रेक्टेंगल। इफ ऑल द 4 लाइन्स हैव द इक्वल लेंथ,
एंड अरेंज इन सच ए मैनर दिस इज ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्वांटिटी जब मोर देन वन होती है, मीन्स ग्रुप में होती है और वो किसी अरेंजमेंट के थ्रू होती है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक नाम देना पड़ता है। सेम एज अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे, तो सिंगल चार्ज या मोर देन वन चार्ज को कलेक्ट करके ग्रुप ऑफ चार्जेस, बट उन ग्रुप को हम पर्टिकुलर कोई नेम नहीं दे पाए। नाउ वी आर कम टू द पॉइंट, वी आर कमिंग टू द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो ऐसे ही एक अरेंजमेंट की बात आज हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, वो अरेंजमेंट क्या होगा। अगर हम सपोज करें दिस इज अ चार्ज हियर एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर, एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, एंड दे बोथ हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, और इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, जैसे अभी मैंने लाइन के बारे में बात की, और दे आर एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब दो चार्जेस हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और साइन में अपोजिट हैं और एक दूसरे से बहुत क्लोज रखे गए हैं, तो ये एक स्टेबल सिस्टम फॉर्म करेंगे। इसको हमने एक नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक प्रॉपर्टी साथ में ऐड है। चार्जेस तो पहले भी हम स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस, एक से ज़्यादा चार्ज को हम ग्रुप बोल देते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर को हमने एक नाम दिया है। जब कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें एक माइनस और एक प्लस इक्वल अमाउंट के चार्ज एक दूसरे से बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, तो उस सिस्टम को हमें एक नाम देना पड़ेगा, और वो नाम क्या होगा, द नेम इज टुडेज टॉपिक। वो जो नाम है वही आज का टॉपिक है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को like this charge is q and this charge is q means both are equal in magnitude and opposite in sign. One of them is negative and other one is positive. This system is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत क्लोज, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए हों, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग आपको आई थिंक ऑलरेडी क्लियर होगा। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल्स हों जिनमें एंटी प्रॉपर्टीज हों, जैसे मैग्नेट को भी हम मैग्नेटिक डाइपोल ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। इसमें क्या है, एक दो चार्ज है अपोजिट नेचर के, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन बुकिश प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपको जैसे समझ में आया उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला, इसमें दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों के साइन अपोजिट है और एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो हमने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप जैसे चाहें इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द डेफिनेशन। आप किसी दूसरे वे में लिखना चाहें आप वैसे भी लिख सकते हैं। अ पेयर ऑफ चार्जेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे आप किसी तीसरे मैनर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन a charge is very close to another charge which is equal in magnitude and opposite in the sign, then the system is said to be electric dipole। ये भी डेफिनेशन हो गई। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं, a system which consists of two equal and opposite charges placed very close together is called electric dipole। और ये मैं आपको बता दूं कि साइंस में जब कोई बात होती है तो उसके साथ कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई प्रॉपर्टी स्पेशली जुड़ी होती है। यूं ही बात करने का सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कहीं पे भी आपने कोई भी चार्ज रख दी है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज द नेचुरल सिस्टम। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो नेचर में ऑलरेडी होता है, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने अभी तक समझा है वो देख लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज एंड plus q charge are placed at 2 points AB this type।
joined by a line is called क्लियर। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए हों या हों, क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। और ये जो इनके बीच की सेपरेशन है -q से लेके +q तक की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ, द सेपरेशन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। अब इस डाइपोल को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि मैंने बोला ना कि नेचुरल है, तो नेचुरल कैसे होता है? नेचुरल इसलिए है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, तो यू आर स्टडिंग इन 11th स्टैंडर्ड इन केमिस्ट्री। मैटर इज फॉर्म बाई द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सारे मैटर एटम और मॉलिक्यूल से बने, और एक मॉलिक्यूल में मिनिमम एटलीस्ट 2 एटम्स तो होते ही है, तो आपको क्लियर होगा। और 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में आपने एक टॉपिक भी स्टडी किया होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर और नॉन पोलर होते क्या है? जैसे कि मैं 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, कोई भी 2 मॉलिक्यूल, एक वो मॉलिक्यूल जो आपने पोलर की डेफिनेशन लिखी थी, द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब वो मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास टोटल और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास के बीच में एक सेपरेशन होता है, या इन अदर वर्ड्स ये कहें कि वो कॉन्साइड नहीं करते, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ये और जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये ऑलरेडी आपने आई थिंक पढ़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही है, एक ही जगह पर है, मीन्स दोनों के सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहे हैं। और पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज नॉट कॉन्साइड टुगेदर, दे हैव अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनको क्या बोला है, पोलर। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो सकता है N2 हो सकता है, H2 हो सकता है, O2 हो सकता है, ये सारे के सारे नॉन पोलर है, इनमें सेपरेशन नहीं होता। और लाइक वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, H2O, शायद इसका स्ट्रक्चर भी आपने स्टडी किया होगा, 2 हाइड्रोजन एटम H एंड H, उनके बीच एंगल 105 डिग्री, और यहाँ ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ। इस तरीके से हाइड्रोजन H2O वाटर मॉलिक्यूल में सेपरेशन रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप चाहें तो इनको नोटिस भी कर सकते हैं फर्स्ट क्लास में, बट इसकी कोई नीड नहीं है, सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये तो आपको पता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और मॉलिक्यूल इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हर एटम और मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल तो पहले ही से होता है, और अगर उनमें सेपरेशन भी है तो वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दिस कंडीशन, किसकी कंडीशन को, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन को। इट मीन्स वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of 2 equal and opposite charges separated by a very small distance. This is the definition. तो it means जो polar molecules हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होंगे। तो क्लियर है कि नेचुरल टॉपिक है, मैंने बोला ना कि आप कुछ भी नहीं बना सकते, कहीं भी आपने एक पॉजिटिव रख लिया, उतने एक नेगेटिव रख लिया, एक डिस्टेंस पर रख दिया, तो वो डाइपोल नहीं बनेगा इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जनरली तो आप कह सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट आइडियल लेवल पर वो नहीं होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब यहाँ सेंटीमीटर और मीटर भी नहीं है,
इट मे बी इन एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर समथिंग, इस टाइप के डिस्टेंसेस को आप डाइपोल कंसिडर कर सकते हैं। अब ये देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि H2O, HCl, NH3, these are the polar molecules and they will be electric dipoles. So all the polar molecules are the examples of the electric dipole. ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल होंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसकी डाइपोल लेंथ हो गई, इसके चार्जेस हो गए, तो डाइपोल आई थिंक समझ में आ गया आपको क्या हुआ। अब इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता हो गए कि ये है, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उन सबको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसके हर टर्म में एक रोल प्ले करेगा। मीन्स डाइपोल भी क्या ग्रुप ऑफ चार्ज है, तो जैसे चार्जेस का ग्रुप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, ऑल्दो इट्स टोटल चार्ज इज जीरो। जनरली चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन डाइपोल का भी टोटल चार्ज अगर हम देखें तो जीरो है, एक प्लस है उतना ही माइनस है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अगर इस प्लस क्यू को उठा के वहीं पे रख दे जहाँ पे माइनस है तो नेट जीरो हो जाएगा और किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जीरो चार्ज से होगी, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अभी अगर हम कोई भी पॉइंट इसके अराउंड लेते हैं तो उन सबकी क्यू से डिस्टेंस अलग और माइनस क्यू से अलग, मीन्स क्यू प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग और माइनस क्यू की वजह से अलग, और उनको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सिंपल सा हो गया, डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी अलग अलग पोजीशन होंगी, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अभी हम डाइपोल पे हैं। आगे की बात ये है, अगर अब हम इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें एक और क्या टर्म है जो इंडिकेशन देता है, इसके बारे में बताएगा आगे चल के और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जहाँ भी डाइपोल होते हैं उनका मोमेंट होता ही है, बट यहाँ भी हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। वो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस ऑफ डाइपोल। मीन्स डाइपोल का कोई एक चार्ज लाइक क्यू और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम फॉर कन्वीनियंस 2a लिखते हैं। मीन्स ये जो डाइपोल लेंथ है इसको हम 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा 2a क्यों, a क्यों नहीं या l क्यों नहीं, तो आप 2a सपोज कर सकते हैं, 2l कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस। इस पर हम आगे बात करेंगे कि 2a क्यों सपोज किया है, बट अभी बात कर लेते हैं इसकी जो भी डिस्टेंसेस जब हम डाइपोल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका मीन्स ऑलवेज हम डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे, मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो फॉर कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए मैं इसको 2a सपोज किया है। जब हम एक एक चार्ज से लें तो a ये हो जाए और a ये हो जाए, अदरवाइज आप a सपोज करेंगे तो a/2 लेना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप a भी लिख सकते हैं और ओनली l भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट q एंड 2a। अब इसका रोल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये डाइपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, डाइपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि इस डाइपोल मोमेंट के बेस पे ये डिसाइड होता है द गिवन मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अभी मैं सब रफली बता रहा हूँ, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पॉज करके इनको देखते जाइए, नोटिस में रखिए रफली। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, q इंटू 2a। यूनिट आप समझ गए होंगे, चार्ज का यूनिट कूलम एंड डिस्टेंस का यूनिट मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। अब अगर हम q इंटू 2a यूज करते हैं इक्वल्स टू p, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोलर मॉलिक्यूल। p पोलर मॉलिक्यूल के लिए q की भी तो वैल्यू हर मॉलिक्यूल के लिए, और ये सेपरेशन भी होता है पोलर में, तो 2a की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू आ जाए, वैल्यू आ जाएगी।
और जितनी ज़्यादा ये वैल्यू आएगी पोलैरिटी को डिफाइन करेगा, उतना हाई पोलराइज मॉलिक्यूल होगा। और अगर फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होते हैं, कॉन्साइड करते हैं, मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस होती नहीं है। तो P क्या होगा, Q into 0, that is 0. Means if a molecule has the dipole moment 0, then it is non-polar, and if it has the some finite value of its dipole moment, then it is polar molecule. So dipole moment is a quantity which define the nature of molecule, is it is a polar or non-polar. तो इस टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे रहने वाला है डाइपोल में। और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सॉरी टॉपिक इज कॉमन बट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो समझ में आ रहा है आपके, इसको भी आप स्क्रीन पोस्ट करके रफली नोट कर लीजिए, इस बाकी मैं भी सिस्टमैटिक आपको बताऊंगा क्या है ये। और अब जो इसके बारे में जितना आपको कंसीडर करना है उनके बारे में सबसे पहले डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द हेडिंग। लीजिए, मैंने डेफिनेशन जैसे बताई कि मेरे मन में जो है वो मैंने ली थी, एक कॉन्सेप्ट से आपको नहीं हटना है, लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या, अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकेंड टर्म मैंने बताया, जो आपको नोटिस करना है उसकी बात करता हूँ। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? Dipole moment, the product of either charge of dipole and the separation between the charges is called dipole moment. This is the definition of dipole moment, and it is given by dipole. यहाँ बनाता हूँ, this is the minus charge and this is the plus charge, and the point A and B, the separation between them is represented by 2A, and the charges are Q and Q. One of them is positive, then its dipole moment is given by P equals to Q into 2L. और एक दूसरी बात, this is a vector quantity, so P वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें तो P और इसका डायरेक्शन ये होगा, माइनस से प्लस की तरफ, और यूनिट आप समझी गए कूलम मीटर। और अगर आप वेक्टर में लिखेंगे दिस इज द P एंड 2L पे वेक्टर लगेगा, चार्ज ये स्केलर, यू ऑलरेडी नो दैट।
तो P is a vector quantity directed from the negative charge to the positive charge of the dipole, and the formula of dipole moment is P equals to Q into 2L, the product of either charge and the separation between two charges of dipole. Here's the definition. अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट, इसके लिए पहुँच कर कोई डेफिनेशन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहाँ पर आप अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऑल द पोलर molecules like H2O, HCl and etc. are the examples of electric dipole, and its dipole moment is the product of either charge of dipole and the separation between the charges of dipole is called the dipole moment. It is given by the symbol P and its value is Q, magnitude of one charge of dipole into the separation between two charge, and it is a vector quantity directed from the negative charge to the positive charge of the dipole. क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ही तरफ से हो सकता है. तो ये फॉर कन्वीनियंस है, ये भी बहुत कोई डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है, बट सिंपल वे में आप ये सोच सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आउटवर्ड होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन को नेगेटिव टू पॉजिटिव एज्यूम किया गया है. अब इसको नोट कर लीजिएगा. अब मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका 1 से लेके 5 मार्क्स तक का हो सकता है. तो इसमें कुछ टर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग बना के. देखिए सबसे बनाता हूँ. अगर हम इस AV को डाइपोल एज्यूम करें, यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पे प्लस Q, तो सबसे पहले ये जो लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को मिला रही है, इसको हम, इस लाइन को, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल पोजीशन. इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो हम बोलेंगे वो डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे है. और दूसरा नेम भी है इन डाउन पोजीशन. अब मैंने बताया कि डाइपोल की कोई भी डिस्टेंस हम उसके सेंटर से मेजर करते हैं, तो इफ द सेंटर ऑफ डाइपोल इज O, और यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस टाइप से. तो जैसे ये लाइन है, ये लाइन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है, और ये बाइसेक्टर है, नॉर्मल बाइसेक्टर. तो इस लाइन को भी एक नेम दिया गया है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल. इसको हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन या एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है. एक्सियल लाइन आप लिख सकते हैं. और द इन डाउन पोजीशन, अगर इस पर कोई पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे इन डाउन पोजीशन पे है, और ये लाइन एक्सियल लाइन है या एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, नॉर्मल बाइसेक्टर. और इसी लाइन को और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. मीन्स दो नेम हो गए. नॉर्मल बाइसेक्टर को हमने इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इस लाइन को हमने एक्सियल लाइन और इन डाउन पोजीशन बोला है. और इसको ये भी बता देता हूँ कि इक्वेटोरियल लाइन ही क्यों बोलते हैं. इसको इक्वेटोरियल लाइन इसलिए बोलते हैं कि इस लाइन पे कहीं पे भी हम कोई पॉइंट ले लें तो वो -Q और +Q से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. फिर से सोचिए, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ कहीं पे भी कोई पॉइंट लीजिए, तो जितनी डिस्टेंस +Q से होगी उस पॉइंट की, उतनी डिस्टेंस -Q से होगी, नो मैटर पॉइंट आप कहीं पे भी लें. यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए. दैट्स व्हाई दिस लाइन इज नेम एज द इक्वेटोरियल लाइन. और डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्चुअली उसकी सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल होती है. सिलेंड्रिकल होने की वजह से, तो अगर हम इस डाइपोल की लाइन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो वो सिलेंड्रिकल होगा. और सिलेंड्रिकल की एक्सेस वाली ये लाइन है, सिलेंडर की एक्सेस ये होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन. तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि एक्सियल लाइन है. और ये भी हमें पता है जब दो चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पे रखें तो हम कोई पॉइंट यहाँ लें या कोई पॉइंट यहाँ लें,
जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में किया था, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू बोथ द चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस की वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके इस लाइन पे भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई ऐसा पॉइंट भी ले सकते हैं जो ना तो एक्सियल पे है और ना इक्वेटोरियल पे है, वो जनरल पॉइंट होगा। तो हम डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो 3 सिचुएशंस में होगा, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट दैट इज द जनरल पॉइंट, जो ना एक्सेस पे हो ना इक्वेटोरियल पे हो। ये इसकी थर्ड पोजीशन होगी। अब डाइपोल से रिलेटेड हमें, जो मैंने आपको बताया ना 1 to 5 मार्क्स का कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हमें इसके बारे में पता करना होगा, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना होगा, आगे चल के डाइपोल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में मैं 1 by 1 कराऊंगा क्लासेस वाइज, बट अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कितने पॉइंट्स होंगे। टर्म रिलेटेड टू द टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड कितने टर्म आपको स्टडी करने हैं वो बताता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, जब हम इस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये भी आपको पता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलग डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे अलग डायरेक्शन में लगेगा, मतलब दोनों ही अपोजिट होंगे। और ये एक लाइन है ऑलमोस्ट, तो जब भी हम किसी लाइन पे एक फोर्स ऐसे और एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो लाइन क्या होगी, रोटेट होने की कोशिश करेगी। तो मीन्स रोटेशन किसके थ्रू होता है, जैसे लीनियर मोशन फोर्स के थ्रू होता है, रोटेशन टॉर्क के थ्रू होता है। तो मीन्स डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट तो टॉर्क, और जिसका फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ये आपको ड्राइव करना होगा, दिस इज द डेरिवेशन। द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें जो डाइपोल से रिलेटेड होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द सेकेंड टर्म। द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई cos theta, where theta is the angle between the direction of electric field and the dipole moment. This is the second. ये डेरिवेशन भी हमें करना है, ये डेरिवेशन भी हमें करना है, और बाकी अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो 3 सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। इसको फॉर्म करने के बाद मैं रब कर रहा हूँ 3 सिचुएशन। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, और इसमें 2 सिचुएशन होंगी। ए, ऑन एक्सियल लाइन जिसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। बी, ऑन इक्वेटोरियल लाइन E equals to 1/4 pi epsilon naught p/r3, electric field on the axial line, electric field on the equatorial line. Third one, on journal point, journal point पे E equals to 1/4 pi epsilon naught p/r3 √3 cos square theta +1। थीटा फिर से मैं बता देता हूँ आपको, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। एंड द लास्ट वन, फोर्थ टॉपिक, द टॉर्क, द पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। और तो इन सारे ही फॉर्मूले इनको नोट कर लीजिएगा, अगर बुक आपके पास है तो इनको एक बार रफली स्टडी भी कर लीजिएगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो दीजा, और इस हर फॉर्मूले में आप क्लास के बाद देखिएगा, हर फॉर्मूले में एक टर्म जरूर आ रहा है,
P P P एंड P, और यहाँ भी जब हम लिखेंगे तो यहाँ भी W इक्वल्स टू पी ई cos theta 1 minus cos theta 2 if the dipole is rotated from the angle theta 1 to theta 2. In all the formula we have the same term T. It means dipole का dipole moment एक बहुत important term है जो इससे रिलेटेड हर फॉर्मूले में इन्वॉल्व है और एक रोल प्ले कर रहा है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. और इन सबको जब हम कंप्लीट करेंगे तो आप 1 to 5 मार्क्स तक बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं इससे रिलेटेड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक in our next class. Till then, good night.